नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट जो यूनिट है केमिस्ट्री की, ठोस अवस्था जो चैप्टर है उसमें अब तक एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। आपको पता है लैब असिस्टेंट के 3 एग्जाम 2016, 18, 2022 में 2 पेपर हुए। ठीक है, एक तो 28 जून को और एक 29 जून को। उन सभी सवालों को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सवाल 2022 के 28 जून वाली शिफ्ट के साथ। 2022 के 28 जून वाली शिफ्ट के साथ। तो देखिए लैब असिस्टेंट 2022 28 जून वाली शिफ्ट, उसमें 2 सवाल थे, तो अपन दोनों सवाल सॉल्व करेंगे। पहला सवाल कह रहा है एक विशेष धातु सरल घनीय संरचना में है, मतलब पहले, और निश्चित ताप पर यह व्यवस्थित होकर काय केंद्रित संरचना देती इस संकरण में धातु का घनत्व। तो देखो पहले ये कह रहा है कि ये पहले किस में थी, सरल घनीय में थी, यानी कि सिंपल क्यूबिक। पहले ये थी सिंपल क्यूबिक, पहले ये किस में थी, सिंपल क्यूबिक सरल घनीय, और उसके बाद निश्चित ताप पर यह व्यवस्थित होकर काय केंद्रित संरचना यानी कि बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी में मतलब व्यवस्थित हो जाती है। तो अब सिंपल घनीय है, तो सिंपल घनीय में क्या होता है आपको बताइए, प्रभावी परमाणु जेड जो है वो सिंपल घनीय में कितना होता है, 1 होता है। 1 नहीं होता, क्योंकि 1 क्यों होता है, क्योंकि 1/8 इंटू 8 के 8 कहाँ पर होते हैं, उसके कोने पर स्थित होते हैं। ठीक है, जबकि इसमें बीसीसी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। बीसीसी में क्या होता है, दो कैसे होते हैं, क्योंकि एक तो होता है इसके सेंटर पर, जो केंद्र होता है वहां पर, ठीक है, इंटू इसके जो 8 उसके जो कोने होते हैं वहां पर। ये देखो ये 2 हो गए। ठीक है, तो मतलब जब सरल घनीय था तो उसमें जो परमाणु थे वो 1 थे, और जो काय केंद्रित संरचना बन गई तो इसमें 2 हो गए, तो परमाणु 1 से बढ़कर 2 हो गए। तो मतलब साफ बात है कि ये जो मतलब संरचना है इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई भाई, उसका घनत्व डेंसिटी बढ़ गया भाई। जो सरल घनी है, घन है, घन का आयतन तो उतना का उतना A³, लेकिन उसमें उपस्थित परमाणु है, इसमें 1 था, इसमें 2 थे, तो इसका डेंसिटी, इसका जो है घनत्व वो ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या राइट होगा, बी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट, बी, क्योंकि बीसीसी का जो है घनत्व वो ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, इस संकरण में धातु का घनत्व बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है किस तरह के दोष में अंतरकाशी स्थान में धन आयन की उपस्थिति होती है। किस तरह के दोष में अंतरकाशी स्थान में धन आयन की उपस्थिति होती है, तो वो कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, शॉर्टकी में तो क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन दोनों ही गायब हो जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन दोनों ही गायब हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, शॉर्टकी में आपके होता है प्लस माइनस दोनों गायब। ठीक है, और इसमें क्या होता है, धनायन खाली जगह में पहुंच जाता है। ठीक है, धनायन कहाँ पहुंच जाता है, जो वैकेंट स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है वहां पर ये धनायन पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आपके 2022 28 जून वाले सवाल। दोनों ही सवाल मस्त थे, अच्छे थे। ये तो सवाल देखते ही टिक करने वाला था कि किस तरह के दोष में अंतरकाशी स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है। ठीक है, शॉर्ट की। चलो फिर लैब असिस्टेंट 2022 के 29 जून वाली शिफ्ट के सवाल। 29 जून वाली शिफ्ट के सवाल, एजीसीएल में निम्न में से कौन सी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है।
तो आपको पता है AgCl में कौन सी पाई जाती है त्रुटि? शॉर्टकी होती है? नहीं होती। अंतरकाशी नहीं होती। अब इन दो में आपको नामों में है कंफ्यूजन भी, जिसमें धनायन हो जिसमें ऋण है, लेकिन अपने को पता है इसमें क्या होता है, जो आपके धनायन है वही अपनी जगह चेंज करता है। ठीक है, तो बस नेक्स्ट है आयनिक ठोस के लिए कौन सी समन्वय संख्या संभव नहीं है। ये कह रहा है कि आयनिक ठोस के लिए कौन सी समन्वय संख्या संभव नहीं है। तो आपने देखा होगा आयनिक ठोस में आपने 4 देखा वहां पर, ठीक है, 6 देखा, 8 भी देखा, क्या 5 देखा? नहीं देखा। सिंपल सी बात है, 5 आपने सारे देखे ना, 4:4, 6:6, 8:8, ये समन्वय संख्या देखी है आपने, लेकिन 5 वाली कहीं नहीं देखी। तो सीधी सी बात है कि 5 संभव नहीं है। ठीक है, 5 ऑप्शन ये पे संभव नहीं है। ठीक है, फिर है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड में होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की संरचना होती है NaCl प्रकार की। किस टाइप की होती है? NaCl प्रकार की होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो संरचना होती है वो NaCl प्रकार की। इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, आप कोई भी देखे और फिर आपको पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे उसकी संरचना किस प्रकार की है। ठीक है, CH प्रकार की, ZnS प्रकार की है, या फिर दूसरे फॉर्म में भी दे सकते हैं कि भाई 6:6 समन्वय संख्या वाली है। ये सवाल मान लो 2024 में दे दे कि MgO में संरचना होती है 4:4, 6:6, 8:8, तो कौन सा टिक करोगे? 6:6, क्योंकि इसकी संरचना कैसे होती है? NaCl टाइप की, और NaCl क्या होता है? 6:6 वाला। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, जो ये NaCl होता है वो कैसा होता है? 6:6 वाला, 6:6 समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 29 जून वाले सवाल। ये हो गया आपके 29 जून वाले सवाल। फिर बात करते हैं लैब असिस्टेंट 2018 के सवाल। लैब असिस्टेंट 2018 के सवाल, तो इसमें किस तरह की त्रुटि में, पहला सवाल, किस तरह की त्रुटि में अंतरकाशी स्थान में धन आयन की उपस्थिति होती है? देखो, लैब असिस्टेंट 2018 में जो सवाल पूछा गया था वो सेम टू सेम सवाल ये है। देखो यहाँ पर भी, ये देखो पीछे, हाँ ये देखो 2022 में पूछा गया सवाल 2018 जैसे ही। देखो किस तरह के दोष में अंतरकाशी स्थान में धन आयन की उपस्थिति होती है। ठीक है, और सेम टू सेम सवाल 2016 में भी है, सॉरी 2018 में भी है, किस तरह की त्रुटि में अंतरकाशी स्थान में धन आयन की उपस्थिति होती है। तो मैंने 2018 का सवाल 2022 में रिपीट हो गया, 2018 का सवाल 2022 में रिपीट हो गया। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि जो कौन सा वाला टॉपिक, जो एरर वाला टॉपिक है, जो लास्ट के 20 मिनट में अपन ने पढ़ा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? ये होता है किस तरह की त्रुटि में अंतरकाशी स्थान में धन आयन की उपस्थिति होती है। ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या कितनी है? सोडियम आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सोडियम की भी, ठीक है, Na+ 6Cl- से जुड़ा रहता है। ठीक है, जुड़ा रहता है। ठीक है, इसी प्रकार मान लो अब की बार 2025 में सवाल घुमा के पूछ ले कि इसमें, ठीक है, पहले तो इसने पूछा था सोडियम आयन की, अब पूछ Cl- आयन की, तो Cl- का भी क्या है? सेम ही है, 6 का 6। ठीक है, तो Na+ 6 Cl- से जुड़ा होता है, तथा Cl- होता है वो 6 Na+ से जुड़ा रहता है। अतः दोनों आयनों की समन्वय
तो दोनों आयनों की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 ही होती है। ठीक है, तो आपकी ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो गए 2018 के सवाल। अब लेते हैं 2016 के सवाल। 2016 में कि भाई आणविक ठोस का उदाहरण है, तो आपको पता है सल्फर एसिड आयोडीन, ये क्या है? दोनों क्या है? आणविक ठोस है। दोनों ही कैसे आणविक ठोस है? तो सल्फर एसिड आयोडीन दोनों। निम्न में से कौन सा यौगिक शॉर्टकी और फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों दोष शो करता है, दोनों त्रुटि शो करता है। तो मैंने बताया था AgBr, ध्यान रखना, जो AgBr है वो क्या करता है? शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार की त्रुटि शो करता है। ये हो सकता है अगली बार 2025 में ये सवाल आ सकता है, ध्यान रखना, 2025 में ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कि AgBr क्या करता है? शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों त्रुटि शो करता है। शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों त्रुटि शो करता है। ठीक है, फिर लास्ट सवाल, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? थोड़ा सवाल टफ था ही। ठीक है, कि इतना पता लगाना आसान नहीं होता, लेकिन देखो कौन सा मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो आपको पता, कुछ कुछ चीजें आपको पता ही होगी, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड कार्बोरेंडम अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? अत्यंत कठोर काला ठोस है वगैरह। ठीक है, LIC वगैरह। मान लो इन तीन के बारे में नहीं भी पता तो भी एक देखो सिंपल सी बात बताऊं, इसने लिखा है आयोडीन। क्या लिखा है? आयोडीन। अब देखो आयोडीन कैसा होता है? क्या स्लेटी, चमकदार, ठोस, गलनांक 1495, ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करता है। तो आयोडीन ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, तो कौन सा मिलान सही नहीं है? ये सही नहीं है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो वो वही टिक करना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। आयोडीन ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आप सिंपल सा आइडिया लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर इनके बारे में पता है तो फिर आपको सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है ना? भाई देखो, अगर ऐसा सवाल है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो आपको, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ऐसी कोशिश करो कि हाँ रियल में कौन सा गलत है, मतलब थोड़ा ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर आपको कुछ दिख जाए हिंट्स तो उसको टिक करोगे, हाँ ये गलत है, तो बाकी को देखने का काम नहीं, उसको टिक कर दो। ठीक है, चलिए, तो ये देखो, ये सवाल थे टोटल 10 सवाल। ये 2022-28 जून के सवाल देखो इस टाइप के आते हैं, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, ये 2022-29 जून के सवाल है, बिल्कुल मस्त सवाल आते हैं। ये देखो, इन सब में एक चीज देखी होगी, देखो शॉर्ट की फ्रेंकल का आ गया सवाल। ठीक है, 2018 में देखो तो एक सवाल शॉर्ट की फ्रेंकल, 2022 की जो शिफ्ट है 29 वाली, उसमें भी एक सवाल शॉर्ट की फ्रेंकल, और 2022 के 28 वाली शिफ्ट में भी एक सवाल शॉर्ट की फ्रेंकल। तो शॉर्ट की फ्रेंकल को फिक्स कर लेना। 20 मिनट का मटेरियल है, मैंने पढ़ाया जो कल लास्ट क्लास में, 20 मिनट का मटेरियल, 20 मिनट में 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई, शॉर्ट की में क्या होता है? धनायन और ऋणायन दोनों ही वहां से हो जाते हैं गायब। इसमें क्या होता है? धनायन अपनी जगह छोड़कर किसी खालिस्तान जगह में पहुंच जाता है। ठीक है, चूंकि इसके अंदर ये दोनों ही गायब हो जाते हैं, तो इसका जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो जाता है कम। इसमें इसका जो घनत्व है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता। और इससे संबंधित कोई बातें हैं छोटी मोटी तो उसमें लिखी हुई है, वो ध्यान रखना। ठीक है, बाकी सवाल अब तक के देखो सिंपल सवाल पूछा गया, ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है 2028 जून वाले में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूछा गया तो निम्न में किस प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है, तो ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना कि किसमें कौन सी त्रुटि पाई जाती है, मैंने लिखवा रखा उदाहरण, वो एक तो ध्यान होना चाहिए। तो देखो उसका सवाल आ गया। फिर 2018 तो वही सवाल हो गया रिपीट। और ये देखो, निम्न से कौन सा यौगिक शॉर्ट की दोनों दोष करता है प्रकट, वो होता है AgBr, शॉर्ट की व फ्रेंकल दोनों। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। जिसको लग रहा था कि सॉलिड स्टेट क्या चीज है, मतलब इसको कैसे करें, तो मतलब सॉलिड स्टेट में बहुत, एक तो मतलब जो एरर वाला है त्रुटि, वहां से आप 2 मार्क्स फिक्स कर सकते हो। तो इससे मिनिमम 2
या मैक्सिमम 3 सवाल पूछे जाएंगे, 3 सवाल, ठीक है। तो आप मतलब समझ लो कि उसमें से 2 मार्क्स तो फिक्स है, और ऊपर पूरे मार्क्स फिक्स कर सकते हो। जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है, आप पूरे मार्क्स फिक्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और क्लासेस अच्छी लगे दोस्तों में भी शेयर करो, दोस्तों को भी बताओ, ठीक है, उनके साथ शेयर करोगी। इतना अच्छा मटेरियल और इतनी सही ढंग से लैब असिस्टेंट से संबंधित गाइडेंस मिल रही है, कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।